डीमन स्लेयर एपिसोड 7 सीजन 4 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। क्या हाल है वीरो? आज तांजीरो अपना बोल्डर बहुत अच्छे से पुश कर देगा। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ इन अपलोडिंग ऑल द वीडियोस इन एवरी वीक, बट आज स्टोन हाशिरा और तांजीरो करेंगे कुछ गहरी गहरी बातें। तो स्टार्ट करते हैं। चुचू चिंतारो या जेनित्सु की स्पैरो फुल स्पीड में कहीं तो जा रही है एक लेटर लेकर। तांजीरो बोल्डर पुश कर रहा है, वही सबका शॉकिंग वाला होना, वही तांजीरो का नो गिव अप वाला एटीट्यूड, ये सब हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। तांजीरो कहता है कि अप्पो बॉडी से ज्यादा पावर लोवो बॉडी में होती है और पुश करता है बोल्डर को, और इनोस के उससे देखकर इतना नर्वस, एंग्शियस, एंग्री, ऑप्टिमिज्म और पावरफुल हो जाता है कि वो लिटरली उस बोल्डर को एक बारी में मूव कर देता है। ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि अभी तक उससे नहीं हो पा रहा था ऐसा कुछ। फिर जेनित्सु अकेला बच जाता है ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए, और चुंतारो जेनित्सु के पैरों में आती है और आता है जो भी है वो जेनित्सु को वो लेटर पकड़ा देती है। तांजीरो अब एट लास्ट अपना बोल्डर वंचो तक पुश कर देता है और बैठा होता है, या फिर हमें बस दूर से लग रहा था कि वो बैठा है। उसकी आंखें हैं वो बिल्कुल बाहर आ चुकी है, लगभग वो ऐसे अजीब सा फेस बना के पसीने से बिल्कुल डिहाइड्रेटेड होके बैठा हुआ है वहाँ पे, और बस यही सोच रहा होता है कि इनोसुके, जेनित्सु और मुराता, क्या मैं अभी मर जाऊंगा? इतने में उसके मुंह पर पानी गिरता है और वो कोई और नहीं मिस्टर हिमेजिमा डालते हैं और कहते हैं तुमने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की और तुमने स्वर्ड विलेज में भी बहुत सही डिसीजन लिए थे, इसलिए मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ। स्टोन हाशिरा बोलता है तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि अपनी बहन को ना बचा के उस दिन उन ह्यूमंस की लाइफ बचाई थी। तो तांजीरो कहता है नहीं मैंने नहीं कुछ किया था, आई एम सॉरी, आप ऐसा सब ना ही मुझे बोलो तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं तो भटक चुका था उस टाइम, मैं तो मेरी बहन को ही बचा रहा था, बट मेरी बहन ने ये डिसीजन लिया कि आई शुड गो देयर एंड सेव देम। तो हाशिरा सोचता है कि इन क्रिएचर को ही चिल्ड्रन बोलते हैं, दे आर प्रोन टू लाइंग, मतलब वो चाहते नहीं है कि झूठ बोलें, बट उन्हें जो दिखता है, जैसा समझ आता है वैसा बोल देते हैं। उन्हें क्रूअल होना नहीं पता, उन्हें क्रूअल का मतलब भी नहीं पता। वो बहुत सेल्फिशनेस पर्सनैलिफाइड होते हैं। एज आई थॉट ये डिफरेंट है। और फिर तांजीरो कहता है बहुत बार ऐसा होता है कि मैं मरने वाला होता हूँ या कुछ भी गलत होने वाला होता है, बट कोई ना कोई मुझे आकर बचा ही लेता है और खुद हर्ट हो जाता है, या फिर एक आध तो मर भी गए हैं। उस दिन भी वो बहुत ज्यादा क्लोज कॉल था, इसलिए आप मुझे एक्नॉलेज मत कीजिए। फिर स्टोन हाशिरा कहता है कोई कुछ भी कहे, आई स्टिल एक्नॉलेज यू। और फिर बताता है वो एक पास्ट की स्टोरी जो थोड़ी टेरिफाइंग है। वो बताता है जब मैं हाशिरा नहीं था और जब मैंने एक भी डीमन को ना तो देखा था ना मारा था, मैं और कुछ बच्चे एक टेम्पल में रह रहे थे, तो वो बहुत सब है ना अच्छे से मिलके रहा करते थे, मेरे साथ ही रहते थे बहुत खुशी खुशी से, सब एक फैमिली की तरह रहा करते थे। उसमें एक बहुत छोटी बच्ची भी थी जो बहुत प्यारी थी। एक रात एक लड़का उन सब में से रूल तोड़ के लेट तक बाहर था जो घर नहीं आया। फिर उसके सामने ना एक डीमन आ गया था, तो उस लड़के ने उस डीमन को बोला तो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ एक जगह जहाँ पर 8 बच्चे और एक वो हिमेजिमा खुद है। और ऐसा होता था कि रातों में एक बर्नर लगाता था जिसमें कुछ ऐश थी या पता नहीं कुछ तो था जो मुझे शायद एग्जैक्टली समझ नहीं आया वो, बट है ना सारे डीमंस को दूर रखा करता था उस टेम्पल से। तो उस लड़के ने उस बर्नर को तोड़ दिया, उस राख को भी उड़ा दिया। फिर वो डीमन आया और इंस्टेंटली उसने 4 बच्चों को मार दिया। और फिर मैंने कैसे जैसे 3 बच्चों को अपने पीछे रख रखा था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और वो मेरे को छोड़ के आगे चले गए, और वो आगे जाते ही मर गए। बस उसमें से एक छोटी सी बच्ची थी जिसने मेरी बात सुनी और मेरे पीछे रही। उसको बचाने के लिए उस डीमन को मैं पूरी रात अपने मुक्के से, सिर्फ अपने पंच से मारता रहा। उसका खून इधर उधर गिरता रहा और मैंने उसे बहुत मारा। मैं मारता गया, मैं एग्जॉस्ट हो चुका था, बट मैं मारता गया और तब तक मारा जब तक सुबह नहीं होगी थी। और वो पहली बार था जब मैंने अपनी पावर्स यूज की थी इतने एक्सटेंट तक जो मैंने खुद भी नहीं सोची थी, जो मेरे लिए खुद के लिए टेरिफाइंग थी। और एक अंधा आदमी इससे ज्यादा कितना ही करता। तो तांजीरो को पता चलता है कि हिमेजिमा देख नहीं सकती, और उस बच्ची ने क्या बताया सबको कि वो एक मॉन्स्टर है, उसने सबको मार दिया। हाशिरा कहता है इसमें मैं उस बच्चे को क्या ही दोष दूं, उसकी क्या ही गलती, जो उसे लगा उसने वो किया। और फिर उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया जब तक मास्टर ने मुझे वहां से निकाला नहीं था। और फिर तांजीरो बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है और हाशिरा कहता है
मैं बस यही चाहता हूँ कि वो बच्ची कभी मुझे मिले और बस समझे कि मैंने नहीं मारा सबको, मैंने बचाया था। और दोनों रोने ही लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। और फिर हाशिरा कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अब जाकर खत्म हुई। फिर ये लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और गेन्या बताता है कि मिस्टर हिमेजिमा मुझे अपना सुगुकु नहीं बना रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट उन्होंने मुझे अपना अप्रेंटिस बना लिया जब मैंने उन्हें बताया कि मैं डीमन खाता हूँ। और यहाँ पर भी वही सब इधर उधर की अजीब कुछ बातें, जिसमें वो जेनित्सु की बात करते हैं कि इनोस्के उसका खाना खाने वाला होता है तो तांजीरो से कहते हैं जेनित्सु का खाना मत खाओ यार, क्या कर रहे हो तुम। और तांजीरो पूछता है गेन्या से कि तुम चलोगे मेरे साथ गियू के पास, तो वो कहता है कि नहीं, अभी तक मैंने मेरा बोल्डर है ना एक चो तक पुश नहीं किया है। तो इनोस्के कहता है मेरा भी बस होने ही वाला है, जिसमें इनोस्के वापसी है ना गेन्या को कहता है कि तू तो लूजर है, तुझे कोई ब्रीदिंग टेक्निक नहीं आती। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। जेनित्सु बैठा होता है एक बोल्डर पर और तांजीरो आता है उसके पास और कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है यार, तुमने कब से हम सबसे बात भी नहीं की है, तुम पता नहीं कैसे इतना सीरियस होके बैठे हो, क्या सब कुछ ठीक है। तो जेनित्सु बिल्कुल सीरियस मूड में है, कहता है कि मुझे सब कुछ क्लियर हो रहा है कि मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तांजीरो बोलता है कि कुछ खा लो यार तुम जेनित्सु। तो जेनित्सु कहता है कि खा लूंगा, टेंशन मत लो। तांजीरो बहुत फिक्र दिखा रहा होता है और जेनित्सु कहता है तुम सच में बहुत अच्छे हो। फिर तांजीरो निकल जाता है। तांजीरो रास्ते में जेनित्सु और नेजुको के बारे में सोचता हुआ ही जा रहा था। फिर वो पहुंच जाता है गियू के प्लेस पर। वहां पर शिनोजुगावा और गियू हाशिरा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और फिर जब उनकी मस्त ट्रेनिंग हो गई थी, उनकी स्वॉर्ड दोनों के दोनों टूट गई थी, तो शिनोजुगावा कहता है कि लेट्स किल ईच अदर विद जस्ट फीस्ट विद जस्ट बेयर हैंड्स। तो तांजीरो भाग कर जाता है कि क्या कर रहे हो भैया, नो नो नो, मारना थोड़ी एक दूसरे को। फिर शिनोजुगावा कहता है तू है ना यहाँ आया कैसे, पहले ये बता, और तू तो रिटेन था यार, मेरे सामने आने से भी तू आ कैसे रहा है मेरे पास। तो वो तांजीरो कहता है ये सारी बातें तुम साइड में रखो, अभी मुझे ये बताओ कि अगर तुम लोग रेड बीन के चक्कर में लड़ रहे हो तो मैं बहुत सारी रेड बीन्स बना दूंगा, तुम्हें ना अच्छे से खाना, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तुम उसके लिए एक दूसरे को मारो मत। और ये सब सुन के शिनोजुगावा बहुत गुस्से में हो जाता है और एक बहुत गंदा पंच मारता है तांजीरो को, और तांजीरो बहुत ऊपर उड़ के गिरता है। उसके बाद वो उठता है और गियू के सामने वो खड़ा हो जाता है। फिर वो वही थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि क्या ये क्यों ये। फिर शिनोजुगावा फुल गुस्से में जा रहा होता है और तांजीरो पर गुस्सा होकर ही जाता है और चलते चलते पीछे मुड़ के एक आंख पकड़ लेता है। आई मीन वो जो नाकी में की जो आंख थी ना, पता नहीं वो अटैक कर रही थी या पीछा कर रही थी, बट अजीब था। और वो है ना उसकी आंख पकड़ लेता है और आंख पकड़ के पहले घूरता है और वो समझ जाता है कि हम लोगों को किसी ना किसी ने तो इन्फिल्ट्रेट कर दिया, मतलब कोई ना कोई हम सबका पीछा कर रहा है, कोई ना कोई हम सबको देख रहा है। और फिर हम देखते हैं द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड, दैट इज मुजान किबुत्सुची की एंट्री। ये तो एक मस्त गाने के साथ होना चाहिए ना, तो आप ये एक बार जरूर देखो। भाई साहब क्या गूज़बम्स आया ना, पूछो ही मत। बस यही था आज की वीडियो में। मेरे को एपिसोड 8 लाना है जल्दी, क्योंकि उसमें तो मुजान के ऊपर बहुत हमले होने वाले हैं और शायद अगला एपिसोड देख के तो पागल ही हो जाएंगे सब लोग। आप लोग मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और यार प्लीज लाइक द वीडियो यार, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करो।